जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, ये सभी के काम आने वाला मंत्र है। चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे साधक हो, दर्शक हो, शिष्य हो, सब के काम आने वाला है। क्योंकि शनि देवता जो है, शनि महाराज जो है, जब किसी के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये पुरुष है या ये महिला है या ये बच्चा है, कुछ नहीं देखते जब नाराज होते हैं। और जब शनि देवता किसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो क्या क्या कष्ट देते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके उपाय भी बताऊंगा, मंत्र उपाय बताऊंगा जो कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। और उसी पे आज का ये हमारा वीडियो है। शनि देवता के क्रोध से तथा उनके दंड देने की जो प्रणाली है उससे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को जरूरी है कि वो शनि देवता को खुश रखे। अगर उनके जीवन में ऐसा कुछ लग रहा है, ग्रह दोष है या शनि देवता नाराज है, तो उसका इलाज जो है जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपका जीवन जो है बिखर जाता है। इसलिए समय रहते इलाज करा लेना चाहिए, उपाय करा लेना चाहिए। बाद में देर हो जाती है, उसमें क्या फ़ायदा। जब शनि देवता किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज होते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जब शनि देव किसी व्यक्ति पे नाराज होते हैं तो सबसे पहला संकेत याद रखिए, उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगता है। उसे कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती है और हॉस्पिटल और दवाई के खर्चे पीछे लग जाते हैं। धन की हानि होने लगती है, धन की बर्बादी होगी। जो भी आप कमाओगे उसमें से कोई पैसा नहीं बचेगा, उल्टा आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा या आपका पैसा लोग धोखे से हजम कर जाएंगे या आपसे उधार लेके या किसी व्यापार में आप पार्टनर बनोगे और उसके बाद वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये सारी स्थिति जो है ना आपके पास का धन खत्म करने की और आपको कर्ज में डुबाने की, ये सारी स्थिति शनिदेव पैदा करते हैं जब आप पे नाराज होते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन मुसीबतें आपके ऊपर आगे से आके पड़ेगी। आपके ऊपर आप जितना नीचे देखकर चलोगे कि मुझे ठोकर ना लगे, उतनी ज़्यादा आपको ठोकर लगेंगी, ये याद रखिए। मान सम्मान आपका पूरा खत्म हो जाता है। जो लोग कल तक आपके सामने बैठ भी नहीं सकते थे, आपके सामने जुबान तक नहीं खोलते थे, आज वही लोग आपसे नज़रें मिलाकर आपके सामने बैठकर आपकी ऐसी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका अच्छा खासा चलता फिरता जो कारोबार है वो एकदम से ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आपको जहाँ पे आपका कारोबार चल रहा था वहाँ से आपको डिफ़ॉल्टर बन के छोड़ के सब भागना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। एक समय आप वहाँ पे राज करते थे, लोग आपको आगे से आके बैंक कर्जा देती थी या लोग जो भी व्यापारी लोग हैं वो आपसे पैसा मांगने आते थे। ऐसी आपकी स्थिति रह सकती है। पर बाद में जब शनिदेव का प्रकोप आप पे पड़ता है, उसके बाद ऐसी स्थिति होती है कि पहले तो आप उधार मांगते हैं, फिर लोग आपको उधार देते हैं, पर आप उनका उधार चुका नहीं पाते और जो ब्याज की चक्री जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। बाद में आपको लोग ब्याज देना बंद कर देते, फिर आप प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, अपना व्यापार की बहुत सी चीज़ें गिरवी रख रख के उनसे उधार लेते हो और वो भी आप चुका नहीं पाते हो। आपको लगता है अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, पर नहीं निकल पाते। हर एक कदम पे आप जो है कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हो। उसके बाद ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं और आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागना पड़ता है। और यही परिस्थितियाँ कई लोगों के साथ होती है। ऐसा समय भी आता है लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और उसके 5-6 महीने बाद उनका जो समय है शनि देवता के प्रकोप का, वो निकल जाता है और उसके बाद उनकी स्थिति वापस से ठीक हो जाती है और फिर वो लोग अपना कर्ज वगैरह चुका कर फिर से सम्मान के साथ रहने लगते हैं। लेकिन अगर आपका समय लंबा हो, 7 साल, 14 साल, 21 साल, ऐसा लंबा समय चल रहा हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे निकलना। इसलिए अगर आपको लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो याद रखिए आपके ऊपर शनि दोष हो सकता है और इसका जल्द से जल्द आप कहीं पर भी अपना उपाय अवश्य कराएं।
आज जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, ये क्या काम करेगा वो बताने से पहले कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शनिवार के दिन कभी भी याद रखिए, झाड़ू खरीद के नहीं लाना घर पे। शनिवार के दिन झाड़ू खरीद के घर पे नहीं लाना। शनिवार के दिन नमक घर पे खरीद कर मत लाना। शनिवार के दिन लोहे की कोई भी चीज़ मत खरीदना। किसी का अगर लोहे का व्यवसाय है वो बेच सकता है लोहे का सामान, लेकिन लोहे का सामान शनिवार के दिन भी ना खरीदे। मान लीजिए किसी का हार्डवेयर का दुकान है या कुछ और भी लोहे से संबंधित किसी का भी कोई व्यापार होगा, दुकान होगा, तो याद रखिए शनिवार के दिन लोहा ना खरीदे। आप बेच सकते हो, अगर आपका हार्डवेयर का दुकान है बेच सकते हो, लेकिन शनिवार को नहीं खरीदना है। इससे याद रखिए, अगर आप ऐसा करते हो तो शनि देव जो है नाराज होंगे। विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो याद रखें, शनिवार के दिन पेन ना खरीदे। बुक किताबें वगैरह जो कुछ होती है पढ़ाई की चीज़ें, वो शनिवार के दिन ना खरीदे। बच्चों के लिए अगर कुछ भी बुक पेन किताबें अगर खरीदना है तो गुरुवार दिन बहुत अच्छा माना जाता है, उसके बाद शुक्रवार दिन बहुत अच्छा है। तो चलिए आज का मैं आपको प्रयोग बताने जाता हूँ। ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दूंगा, फिर वीडियो बहुत बड़ा होता है और आप लोग देखना नहीं चाहते। अगर इस वीडियो को हमारे नए दर्शक देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आज का अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। आज जो मैं मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये दो प्रकार से आपके काम आएगा। एक, अगर आपके ऊपर शनिदेव नाराज है, शनिदेव का प्रकोप चल रहा है, साढ़े साती चल रही है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि शनि देवता हमेशा आपके ऊपर खुश रहे, प्रसन्न रहे और अपना आशीर्वाद और कृपा आप पे बरसाते रहे, तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हो और कंटिन्यू रख सकते हो। तो इसे कैसे करना है याद रखिए। इसको करने के लिए आपको लगेगा एक चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला कैसा लगेगा? जो घोंसला यानी चिड़िया का खराब हो चुका है, मतलब बच्चे वगैरह देकर चिड़िया उस घोंसले से उड़ चुकी है, यानी वीरान पड़ा हुआ घोंसला हो, ऐसा घोंसला लेना है। ऐसा घोंसला नहीं लेना है जिस पे चिड़िया बैठी हो या बच्चे दे रही हो, ठीक है। वीरान पड़ा हुआ घोंसला मिल ही जाता है, कई बार नीचे गिरा हुआ भी मिलता है। तो ऐसा घोंसला आप लोग लेकर आएंगे घर पे, और उस घोंसले में आपको कुछ चीज़ें रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका दिन कोई नहीं है, कोई भी दिन ला सकते हैं। रात के समय ला सकते हैं, शाम के समय ला सकते हैं, सुबह के समय ला सकते हैं इस घोंसले को। इसका कोई दिन नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करके पूछते हो। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें लगेंगी। आपको लगेगा काला नमक। काला नमक पाउडर नहीं लगेगा, उसका पत्थर लगेगा, ठीक है। काला नमक का 5 पत्थर लेना है, 5 टुकड़े लेने हैं, मतलब एक 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 1.5 इंच के 5 काले नमक के आप टुकड़े लेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इसी तरह का काला नमक का टुकड़े लेने हैं आपको, 5 टुकड़े, ठीक है। और आपको लेना है 21 लौंग, 21 लौंग आप लेंगे। और याद रखिए जो लौंग आप लेंगे वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए। फ्रेश लौंग लेंगे अच्छे, और उसे आप घोंसले में रखेंगे। उसके बाद 31 आपको इलायची लेना है, 31 इलायची लेंगे, और अच्छी बड़ी इलायची देखकर लेंगे, और इसे भी आप घोंसले में रखेंगे। जो आपने 5 टुकड़े लिए थे काले नमक के, वो भी आप जो है घोंसले में रख देंगे। उसके बाद आपको जायफल लेना है। जायफल कितने लोगे? 3 जायफल। और 3 जायफल जो है ये भी आप रखोगे जो चिड़िया का घोंसला है उसमें। और आपको लगेगा फिटकरी। फिटकरी के आपको कितने टुकड़े रखने हैं? 7 टुकड़े। याद रखिए फिटकरी के आपको 7 टुकड़े रखने हैं, और अच्छे अच्छे टुकड़े रखेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। 7 टुकड़े रखेंगे उस घोंसले के अंदर। और नदी में जो पत्थर मिलते हैं, ठीक है, नदी में जो पत्थर मिलते हैं वो पत्थर आपको लाना है। कितने पत्थर लाओगे नदी से? ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं लाओगे, जो कंचे होती है ना गोटी, उससे थोड़ी बड़ी, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे नदी में मिलने वाले अलग अलग कलर के जो पत्थर मिलेंगे आपको, ऐसे आप अलग अलग कलर के पत्थर लेके आ जाओ, जो भी आपको मिले। कलर के भी ना मिले तो जैसे भी आपको पत्थर मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे पत्थर लेके आएंगे। 11 पत्थर लाने हैं, और इसको लाने के बाद आपको घोंसले में रख देना है।
सामग्री आप एक दिन भी ला सकते हैं या 2-3 दिन में भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये प्रयोग आपको शनिवार से ही शुरू करना है। और इस प्रयोग को करने से पहले आपको क्या करना है, आपको आपके घर के आसपास कहीं पे भी अगर शनि देवता का मंदिर हो तो वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर आपको काले तिल, काली उड़द चढ़ाना है शनिदेव को। और सरसों का तेल चढ़ाना है। उसके बाद शनिदेव से प्रार्थना करना है और उनको बोलना है कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मैं आज से आपको मानते हुए जो भी मेरी गलती हुई है उसका मैं आज से पश्चाताप करूँगा। ऐसा आपको प्रार्थना करना है और वहाँ से वापस आ जाना है। अगर मंदिर ना हो शनि देवता का तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जा सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। अगर पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं तो पहले थोड़ा 1 लोटा जल चढ़ा देंगे पीपल के पेड़ को। उसके बाद कपूर अगरबत्ती जलाएंगे और काली उड़द और काले तिल जो है आपको पेड़ के ऊपर छोड़ना है। और सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे पेड़ को चारों तरफ से, जो आप लेकर गए साथ में। जितना आप ले जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, 1 पाव से लेकर 1.25 किलो तक जो आप चढ़ाना चाहते हैं अपने मन से। और उसके बाद पीपल के पेड़ को शनिदेव मानकर प्रार्थना करके वापस आ जाएंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। और घर आने के बाद आपको क्या करना है, घोंसले में जो मैंने सामग्री बताई है सब सामग्री रख लेंगे। और याद रखिएगा, उसमें थोड़ी एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपने नमक रखा, फिर नमक के बाद में आप क्या रखेंगे, फिटकरी रख देंगे। फिटकरी के बाद में आप क्या रखेंगे, उस पर जायफल रख देंगे। जायफल के बाद जो आपने नदी से पत्थर लाए हैं वो पत्थर सजाएंगे। और ऊपर ऊपर में जो है ना आपको लौंग रखना है, इलायची रखना है, ये इस तरह से ऊपर ऊपर रखेंगे। और आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखिए, शनिदेव को सुगंध बहुत पसंद है, सुगंधित द्रव्य बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप इसको घर के ऐसे स्थान में किसी टोकरी में, उस घोंसले को किसी ऐसे टोकरी में रख देंगे प्लास्टिक के, या किसी और भी या फिर जो दूसरी टोकरी आती है डिजाइन वाली लकड़ी की, उसमें रख के घर के ऐसे स्थान पे रखे जहाँ से बाहर की हवा उस टोकरी को टकराते हुए घर में आती हो, याद रखिए। और आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र अभी आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे जो मंत्र मिलेगा उस मंत्र से आपको इत्र को रोज अभिमंत्रित करना है। जैसे एक आपने इत्र लिया, इत्र लेने के बाद उस इत्र के ऊपर आपको मंत्र पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, 7 बार मंत्र पढ़ोगे। 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद उस इत्र को जो है आप वो जो घोंसले में जो आपने चीज़ें रखी है उसके ऊपर थोड़ा इत्र छोड़ देंगे, 7-8 बूंद इत्र छोड़ देंगे। ऐसा आपको रोज करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके मान लीजिए घर में माता बहनों को कोई प्रॉब्लम है, मंथली प्रॉब्लम है, तो वो टाइम आप छोड़ दीजिए, वो टाइम नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए, ऐसे जगह टोकरी बांधना है कि उस टोकरी को टकराते हुए हवा घर के अंदर प्रवेश करे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ दिनों में आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है वो अचानक से गायब हो जाएगी। आप इस प्रयोग को करिए और 1-2 महीने 3 महीने बाद आके आप लोग खुद अपना कमेंट करेंगे और आप अपना अनुभव बताएंगे कि सही में गुरुजी जो आपने प्रयोग बताया था उससे हमें लाभ मिला। और ईमानदारी से आके कमेंट करना और बताना कि हाँ गुरुजी हमें ये फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये प्रयोग लोग बताते नहीं है, इस प्रयोग के लिए लोग जो है लाखों रुपए लेते हैं। याद रखिए, जिसके ऊपर शनि देवता का प्रकोप होता है, शनि देवता जिसको दंडित कर रहे होते हैं, और वो व्यक्ति अगर अपना इलाज करने, बचाव करने जाता है ना, तो उससे लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। क्योंकि बात ही वैसी है, जिंदगी का सवाल है ना। तड़पता हुआ इंसान बराबर पैसा देता है, तो वही बात होती है। तो लोग लाखों रुपए ले लेते हैं और यही प्रयोग करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ा प्रचलित प्रयोग है आसाम बंगाल में, याद रखिए। तो ये प्रयोग आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ईमानदारी से। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, आपके पास जितने व्हाट्सअप ग्रुप है सब में शेयर करें। और एक संदेश है अघोर मार्ग फैमिली से, अघोर मार्ग चैनल के जितने दर्शक हैं आप सभी से, आपके घर में जितने मेंबर हैं और जितनों के भी पास मोबाइल, मान लीजिए आपके घर में 3 मोबाइल हैं, तो आप तीनों मोबाइल में हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। इसके लिए तो आपको पैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ जो आपके ही हित के लिए होगा।
चलिए, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।